स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 500 करोड़ हर महीने आपको देने पड़ेंगे, आप कांग्रेस में आराम से मुख्यमंत्री रह सकते हैं। यह बयान आया है सिद्धू की पत्नी का और इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी तरीके से पहले भी बयान आ चुके हैं और अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देश की राजनीति में अब सब सवाल पूछ रहे हैं कि 500 करोड़ कहां जाता है, कौन मांगता है और वो 500 करोड़ कैसे पहुंचाए जाते हैं। क्या उस है 500 करोड़ का राज, अटैची का राज? इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में बात यह भी होगी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री इसीलिए मध्य प्रदेश के नहीं बन पाए कि उन्होंने 500 करोड़ देने का मन नहीं बनाया, इसीलिए कमलनाथ को बना दिया गया? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री इसीलिए नहीं बनाया गया, चन्नी को बना दिया गया क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू 500 करोड़ नहीं देना चाहते थे? तरुण गोगोई और हिमंता विश्वा शर्मा की क्या लड़ाई इसी वजह से थी कि 500 करोड़ हिमंता देने को तैयार नहीं थे हर महीने? जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जहां जहां पर इस तरीके की लड़ाइयां हैं। कर्नाटक में मौजूदा वक्त में सिद्धरमैया और के बीच जो लड़ाई चल रही है वहां पर, क्या वो भी इसी वजह से है? सत्ता परिवर्तन जो वहां पर दिख रहा हो सकता है, क्या 500 करोड़ वाला ही मामला है? साथ ही सवाल यह भी कि तेलंगाना और हिमाचल का जो पैसा खत्म हो जा रहा है महीने की 8-9 तारीख तक, क्या उसमें से भी 500 करोड़ रुपए कट के कहीं पहुंच रहे हैं तभी खत्म हो जा रहा है? अब इन्हीं क्या पर चर्चा होगी और 500 करोड़ की अटैची के राज पर बात होगी। पंकज जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, 500 करोड़ हो तो किसी स्टेट के आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। झारखंड से ना आप, हो सकता है बन जाएं आप, अगर सिद्धू के बयान पर गौर करें तो। अगर हो तो पहुंचाइए, कल शपथ लीजिए आप विधानसभा में। मुझे लगता है कि एक बार नवजोत कौर सिद्धू ने जो कहा है मुझे सुना देना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस की, टेक्निकली आज भी वो कांग्रेस के नेता है और टेक्निकली नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस में ही है। इसलिए कोई इंडिपेंडेंट पत्रकार कुछ बोले या फिर कोई विपक्षी दल बोले, उससे ज्यादा असरदार कि कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनवा। ठीक है, सुनिए नवजोत कौर सिद्धू को। क्या किसी पार्टी ने आपके पैसे की डिमांड करी अगर? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का अटैची देता है। एक मिनट। जी पंकज जी, यहां पर बयान सुना दिया, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के बेहद करीब रहे, तो चर्चा तो होगी ही होगी। और कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बयान है, उनको आगे सुनाएंगे अर्जुन सिंह को। नहीं, एक बात तो साफ है ना कि ये नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी वगैरह के बहुत करीब थे और इन्होंने कोशिश की थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इनका जो पूरा विवाद था ये तो आपने देखा ना। लेकिन अब जब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, इनका भी नाम नवजोत कौर ही है, तो इन्होंने अगर ये आरोप लगाया है कि 500 करोड़ की ब्रीफकेस पहुंचाना पड़ता है, अटैची उन्होंने नाम दिया, तो जवाब तो कांग्रेस को देना है ना। तो कहां पहुंचाना पड़ता है? ऊपर, इन्होंने कहा कि ऊपर पहुंचाना पड़ता है। अब ऊपर में से कौन ऊपर, कितना ऊपर, ये अब समझ जाइए। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, चन्नी बन गए क्योंकि सिद्धू साहब पास 500 करोड़ देने को ना होते? चन्नी पैसे वाले हैं भी, जैसे पंजाब में हर कोई जानता है। एक जानते हैं कि नहीं, सारा ये 500 करोड़ के चक्कर में एक ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि जो दे भी नहीं रहा और बना हुआ भी है, सिद्धारमैया। तो इसीलिए तो वही मैं कह रहा हूं कि क्या वहां की उठक पटक इसीलिए उसी 500 करोड़ के चक्कर में? अब पता नहीं भाई, क्योंकि कांग्रेसी ही कह रहे हैं। तो एक कांग्रेसी को और सुन लेते, फिर एक कांग्रेसी को और सुन लेते हैं। अर्जुन सिंह को सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश का भला नहीं किया। अगर इतिहास देखिएगा, आजादी के बाद से, आजादी के पहले से, हमेशा से अपना, अपने परिवार का स्वार्थ देखा उसने और पार्टी को उसने हमेशा मनी मेकिंग मशीन बनाया है। आज सोनिया गांधी से ही ममता बनर्जी ने भी सीखा है कि कैसे पैसा बनाया जाए। आपको मैं एक बात बताऊं, आप सुनकर अवाक होंगे। एक उनका हरियाणा का एक सीएम हुआ करता था, इसके बहुत पहले की बात है, क्या नाम था उसका ना, हुड्डा था ना, भूपेंद्र हुड्डा। एक दिन उससे मैं मिलने गया था तो उसने कहा
कि इस सोनिया गांधी को यदि 500 करोड़ रुपया हर 30 तारीख को नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। तो उस पार्टी के बारे में आप क्या पूछते हो, जो चीन से पैसा खाता है, अमेरिका से पैसा खाता है, उसके क्या बात करते हो। हाँ पंकज जी, हम कर्नाटक की बात कर रहे थे, अर्जुन सिंह का भी बयान आपने सुना, हम कर्नाटक की बात कर रहे थे, क्या वहां यही लड़ाई? अर्जुन सिंह अभी बीजेपी में है, इससे पहले कांग्रेस में थे। और जब कांग्रेस में थे तो ये कह रहे थे कि हुड्डा साहब इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हुड्डा साहब ने इनसे कहा था कि यार मुझे 500 करोड़ रुपया पहुंचाना पड़ता है, ये अर्जुन सिंह कह रहे हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचाते थे ना पहुंचाते थे ये तो व्यक्तिगत है, वो जानते होंगे, अर्जुन सिंह समझे, हम तो आरोपों पे बात कर पहुंचाते थे वो तो आरोपों पे बात कर रहे हैं। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे जी, हम खुद से तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये जो भी कह रहे हैं वो नेता कह रहे हैं और कांग्रेसी कह रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज पर अब बात कर लेते हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं पंकज जी, एक एक सवाल। सबसे पहले, क्या कर्नाटक में इसी वजह से उठक पटक है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए डीके शिव कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफी फंडिंग की है और सबसे अमीर विधायकों में से एक है वो देश के, कुछ सालों तक तो टॉप पे रहे। और यहां तक कहा जाता है कि अमेठी और रायबरेली में भी जब पैसे की कमी पड़ती है तो डीके शिव कुमार पहुंचाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कई बार फंडिंग की है पार्टी को। ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती थी कि मेरे विधायकों को तोड़ के ले जाएगा, उसके विधायक तोड़ के ले जाएगा, तो बेंगलोर में जितने कांग्रेस के विधायक थे इनको सारी फैसिलिटीज होटल में ले जाके प्रोवाइड कराई थी डीके शिव कुमार। जो आदमी इतना पहुंचा रहा हो तो उसको तो मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए। लेकिन वहां एक सबसे बड़ी बाधा है सिद्धारमैया, और सिद्धारमैया ने कहा कि मैं तो न पहुंचाऊंगा और न हटूंगा। सिद्धारमैया ठीक गहलोत साबित हो रहे हैं मुझे लग रहा है। अब गहलोत साबित नहीं हो रहा है, गहलोत से ज्यादा महीन है। गहलोत पहुंचाते थे नहीं पहुंचाते थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं मैं कैसे बता दूं, लेकिन सिद्धारमैया के बारे में कहा जाता है की तरह राजनीतिक महीन वाले इंसान सिद्धारमैया भी पढ़ रहे हैं कि उनके राजनीतिक रसूख, उनके राजनीतिक एक्सपीरियंस के आगे किसी के चल नहीं पा रही है। नहीं, वो एक ऐसा समीकरण बना लिया है ना, अहिंदा समीकरण। और उन्होंने क्या किया, अहिंदा मतलब अल्पसंख्यक है और ओबीसी हिंदू है और दलित है, और ये सबके लिए अलग अलग योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा फायदा अपने खुद कोरबी समुदाय से आते हैं, ये उनको पहुंचाया है। इसलिए तो डीके शिव कुमार ने हाल में भी बयान दिया था कि इतनी जो योजनाएं अलग अलग कास्ट सब कास्ट के लिए चला रहे हैं, तो बताइए किसको ज्यादा फायदा हुआ। ताकि जांच हो जाती तो कोरबी समुदाय का आता तो खाली कोरबी रह जाता, बाकी ओबीसी को तोड़ के ये ला सकते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि फिलहाल तो डीके शिव कुमार नहीं बनने जा रहे हैं, और आलाकमान चाह के भी नहीं हरा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं दो राज्यों की। बाकी जगह पे आपने कहा दो राज्यों की जहां सरकार है, एक तेलंगाना की और एक हिमाचल की। हिमाचल में क्या हालात हैं? सुक्खू साहब परेशान हो गए हैं कि पैसा नहीं है भैया, हम नहीं कर सकते कुछ फ्री। तेलंगाना वाले सीएम भी ठीक बात कहते हैं कि भैया 7-8 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है, 18,000 या 18 लाख करोड़ में से बचता कुछ है। अब उन कुछ में मैं राज्य के लिए पैसा बचा कर रखूं, कल को कुछ हो जाए, या फिर मैं फ्री में बांट दूं। तो लोग कह रहे हैं, अब जब ये अर्जुन सिंह का बयान इतना वायरल है पुराना वाला, जब कांग्रेस में हुआ करते थे, अब जब सिद्धू कह रही है ये बात, तब लोग कह रहे हैं कि लग रहा है पैसा तेलंगाना और हिमाचल से भी ऊपर पहुंच रहा है, इसीलिए कम पड़ जा रहा है। और ये बात तो मुझे लगता है ये सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, और उनको सुनवा दीजिए। ठीक है, राज्यसभा सांसद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज पंजाब कांग्रेस की नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है कि देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और इन लोगों के हाथ में न देश का संविधान सुरक्षित है, न पार्टी का संविधान सुरक्षित है। अतः मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं
कि आप अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक आरोपों से, जो न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहे हैं, उसमें अपने को मासूम साबित करने का, जो बचाव करने का प्रयास करते हैं, पार्टी के अंदर आपके नेताओं की जुबानी, आपके भ्रष्टाचार की कहानी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। तो आप ये बताइए कि इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहां तो आप सरकार पे आरोप लगाते, यहां तो आपके पार्टी के अंदर का आरोप है। एक ही तथ्य साफ है, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकास का विषय हो सरकार में या सीटों के बंटवारे का विषय हो संगठन में, दोनों में प्रथम आधार सिर्फ भ्रष्टाचार है कांग्रेस पार्टी के। जी पंकज जी, अब तो विपक्ष भी हमला, और मैंने कहा ना कि बीजेपी तो कैश कराएगी इस बात को, इस 500 करोड़ को 5 लाख करोड़ का मैटर बना देंगे। अब भाई एक एक राज्य से 500 करोड़ की अटैची लेंगे और हर महीने। एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने कहा। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी ना, तो 4 ब्रीफकेस के साथ सोनिया गांधी विदेश जाती थी। ये आरोप है जो बीजेपी वाले लगाए, और कहा वो 4 ब्रीफकेस के साथ जब यूरोप जाती थी तो पेपर में छपता था अज्ञात बीमारी के कारण जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि वो जब विदेश जाती थी तो दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं जाती थी, और वहां से ये चारों ब्रीफकेस की कोई चेकिंग नहीं होती थी, जाती थी वो अज्ञात बीमारी के कारण और इलाज करा के चली आती थी। लौटते वक्त वो ब्रीफकेस नहीं था। हाँ, ये बात भी सही है कि 2014 के बाद से उस अज्ञात बीमारी के बारे में किसी ने नहीं सुना, और ना सोनिया मैडम इलाज कराने जाती है। क्या कारण है मुझे नहीं पता, ये भी आरोप है। तो उन चारों ब्रीफकेस में क्या होता था, कैसा होता था, ये कोई नहीं बता सकता, और मैं इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहता। ये बीजेपी वालों का आरोप है। वो ठीक है, आखिरी सवाल। बहुत पहले आपको याद होगा कि हिमंता समय समय पर बात कहते रहते हैं कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, जब मैं और तरुण गोगोई साहब गए थे असम के सिचुएशन को बात करने के लिए कि अब हमारे साथ विधायक हैं और हम मुख्यमंत्री, मतलब जो भी बात रही हो, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सीरियस नहीं थे, बिस्किट खिला रहे हैं। अब जब ये मामला खुल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि हिमंता साहब 500 करोड़ ना दे पाते, इसीलिए हिमंता साहब कहा गया कि चलिए निकलिए, तरुण गोगोई ही रहेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कमलनाथ ज्यादा पैसे वाले हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें से पिछड़ गए। अब बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि सिंधिया, अगर ऐसी बात है, सिंधिया के पास भी रसूख है, पैसा है, हो सकता है देने के लिए। नहीं, रसूख पैसा कमलनाथ के मुकाबले कम पड़ गया ना। अरे है पैसा तो सब। लोग ये कहते हैं कि सचिन पायलट का पैसा, हो सकता है कि अशोक गहलोत के पास ज्यादा डीप पॉकेट्स हो, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री रह चुके। कोई नहीं जानता, और ये मुझे थोड़ी ना पता है। तेलंगाना में कांग्रेस के दूसरे नेता आरोप ये लगाते हैं कि ये एबीवीपी वाले को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि इसके पहचान बहुत बड़े हैं। अब वो पहचान अब किससे है, क्या है? अब वो पहचान पैकेट से है, 500 करोड़ वाले मामले से है, या किससे है? अब तो ये कांग्रेस के हर एक मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं, और उन्हीं सवाल उठने पर हमने केवल चर्चा की कि क्या जो कहा जा रहा है उसके पीछे यह भी हो सकता है क्या, जो पूर्व में हुआ कांग्रेस में, क्या उसकी वजह यही रही होगी क्या? बाकी इन बयानों से हम केवल चर्चा कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।